भगवान कहते हैं अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः। तुम कौन हो? तुम अनादि हो। तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुआ था। तुम सदा थे, सदा रहोगे। निर्गुणत्वात् तुम गुणों से परे हो। गुण और अवगुण के खेल में मत फंसो। परम आत्मा अयम अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जो बदलता नहीं है, जो सदा एक रस रहता है, एक सम रहता है। तुम वो हो। शरीरस्थोपि कौन्तेय। शरीरस्थ, शरीर में स्थित रहते हुए भी तुम कुछ करते नहीं हो, कुछ भोगते नहीं हो। मतलब ऐसा हमारे अनुभव में क्यों नहीं आता? भगवान ने जो कहा, हम तो सारा दिन ये बोलते रहते हैं कि मैंने ये करना है, मैंने ये पाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए, यानी मैं ये भोगना चाहता हूं। मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे समाज में नाम शोहरत चाहिए। ये इस श्लोक के साथ तो तालमेल नहीं बैठ रहा है हमारा। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तुम कुछ करते भी नहीं हो और तब तुम कभी भी लिप्यते, चिपकते भी नहीं। संग यानी आसक्ति भी नहीं करते हो। पर हम असल में देखें तो हमारी 50 जगह आसक्तियां हुई हुई हैं। परिवार से, घर से, धन से, विचारों से। कितनी जगह पे मन का अटकाव हुआ हुआ है। पर भगवान कुछ उल्टा ही कह रहे हैं। क्या मतलब है? या वो ठीक है या हम ठीक हैं? देखो, सारी मुसीबत ही इस बात से शुरू हुई है कि ये जो एक विचार है कि मैं शरीर हूं, मैं एक जीव हूं, इस विचार के साथ बहुत ही स्ट्रांगली हम एकात्म भाव करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। थोड़ी देर के लिए सन्मुखी मुद्रा करते हैं तो मैं और अच्छी तरह समझा पाऊंगा। 1 मिनट के लिए अंगूठों से कान बंद करो, उंगलियों से आंखें, और केवल सांस को वॉच करो।
हाथ नीचे ले आते हैं। अब बस अपने आंखें बंद रखते हुए आंखों वाले हिस्से को हम केवल वॉच करते हैं, उसके साक्षी होते हैं। कुछ देर के लिए मन थम सा गया है, विचार थम गए हैं, शून्यता का अनुभव होता है। बस उस शून्यता के हम साक्षी हैं। तो साक्षित्व का महत्व है, साक्षित्व का अनुभव हो रहा है, अवेयरनेस का अनुभव हो रहा है। ध्यान से देखो, इस अवेयरनेस में कोई भी स्पंदन नहीं है, ये विचार भी नहीं है कि मैं एक जीव हूं। टोटल स्टिलनेस, कंप्लीट साइलेंस, पीसफुल अवेयरनेस। इस अवेयरनेस में से जब इसमें जरा सी हलचल पैदा होगी, तो जो पहला विचार उठेगा वो अपने शरीर के साथ जो हम आइडेंटिटी रखते हैं, जिसे अहम बोलते हैं, मैं अजय हूं, ये विचार सबसे पहले उठता है। ये जो अवेयरनेस का भान है, इसको वो विचार ढक देता है। और नॉर्मली ये इतनी जल्दी होता है और ये इतनी सूक्ष्म बात है कि हमें पता भी नहीं लगता कि कब हम मैं अवेयरनेस हूं, इससे मैं अजय हूं, इसमें चले गए। तुरंत ऐसे होता है ये। और जैसे ही मैं अजय हूं खड़ा हुआ, उसमें हम खो जाते हैं। और उससे जुड़े जितने भी बाकी के विचार हैं, स्वभाव है, तीन गुण हैं, संकल्प हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वो सारा का सारा पुंज वो इसको फॉलो करता है। हुआ क्या कि जैसे आकाश अपना रूप बदलता है तो प्रकाश बन जाता है, और रूप बदलेगा तो वो हवा बन जाता है, एक और रूप बदलेगा तो आवाज बन जाता है। इन सब का सोर्स एक ही है, आकाश है। कुछ तो है ना जो हवा में तब्दील हो जाता है, जो आवाज में, साउंड में तब्दील हो जाता है, जो प्रकाश में तब्दील हो जाता है, कुछ तो है ना। तो जैसे साउंड में आकाश छिपा है, जैसे वायु में आकाश छिपा है, उसी तरह आपके मन में, मन कहां से आया? अवेयरनेस में हलचल हुई तो हवा कहां से आई? जब आकाश में हलचल हुई तो अवेयरनेस में हलचल हुई तो
मन पैदा हो गया, सबसे पहले अहंकार पैदा हो गया। अपने आप को इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई करना, ये विचार पैदा हो गया। और उसके बाद बाकी के सारे विचार पैदा हो गए। मैं अवेयरनेस हूं, मैं आकाशवत हूं, ये भूल गए। जब अहम पैदा हुआ, उसके साथ साथ अहम की कई प्रॉपर्टीज हैं, लक्षण हैं। क्या लक्षण हैं? एक, मैं ये शरीर हूं। दूसरा, मैं करता हूं। तीसरा, मैं भोगता हूं। आई एम अ डूअर, आई एम एन एंजॉयर, एंड आई एम दिस बॉडी। वो तीनों के तीनों साथ में खड़े हो जाते हैं। जब वो आ जाते हैं तो हम उनमें खो जाते हैं, उनको सच मानने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि वापस अपने आकाशवत स्वरूप में जाओ, जहां पर कोई भी तरंग नहीं थी, जहां पर कोई भी तरंग नहीं होती है, जहां कोई वायु नहीं है, जहां केवल आकाश है। वो क्या है? भगवान कह रहे हैं अवयव है, जो कभी बदलता नहीं है। हवा आती है, हवा जाती है, विचार उठते हैं, विचार बदलते हैं, उसको प्रकृति कहते हैं। पर जो पीछे पुरुष है, जो पीछे आत्म तत्व है, वो सदा सम रहता है, सदा अवेयर रहता है, सदा शांत रहता है। इतना सा ही खेल है साधना का। भूल जाते हैं, वापस याद करवा लेना है। फिर भूल जाएंगे, फिर वापस याद करवा लेना है। वही बात अष्टावक्र भी कह रहे हैं। कहते हैं, न मैं धर्म हूं, न अधर्म हूं। जो ये धर्म अधर्म है ना, ये विचारों के खेल हैं। जो एक जगह धर्म माना जाता है, दूसरी जगह उसको अधर्म मान लेते हैं। जो वहां पर धर्म माना जाता है, वो यहां अधर्म। ये रिलेटिव संसार की बातें हैं, संकल्प विकल्प की बातें हैं। अष्टावक्र कहते हैं, इन संकल्पों विकल्पों का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? वो है अवेयरनेस, जो हमने अभी अनुभव किया। वही अवेयरनेस की बात हो रही है, दूर नहीं है ये। गलती से भी मत सोचना कि ये बहुत दूर है, बहुत मुश्किल है इसको पाना। नहीं, अभी इसी समय इस विचार को छोड़ो कि मैं ये शरीर हूं, तुम वहीं आ जाते हो। फिर कह रहे हैं, न मैं धर्म हूं, न मैं अधर्म हूं। धर्मा धर्मौ सुखम दुखम मानसानी न ते विभो। तुम सुख दुख भी नहीं हो। ये सब मन के खेल हो रहे हैं। मन का मतलब ही है कि ऐसी तरंगें उठना कि आपके स्वरूप को जो ढक देती है, आपकी असलियत को जो ढक देती है। न करतासी न भोगतासी, तू न करता है न भोगता है। मुक्त एवासी सर्वदा, तू सदा मुक्त है। बंधन तो है ही इस बात का ना, इतना सा तो बंधन है कि जहां हम सुखी दुखी होने लग गए, जहां हम कर्ता हो गए, जहां हम भोक्ता हो गए, जैसे ही कर्तापन के भाव में आए, हमारे संकल्प खड़े हो गए। मैं ये करना है, ये पहुंचना है, वो नहीं करना और वहां नहीं जाना। जैसे ही भोक्तापन के भाव में आए, तो हमारे इच्छाएं खड़ी हो गई।
जो सेंशुअल प्लेजर्स की इच्छाएं हैं वो खड़ी हो गई, ये पाना है और वो छोड़ना है, पकड़ना छोड़ना खड़ा हो गया। इससे सुख मिलेगा, उससे दुख मिलता है, इन विचारों में खो गए। अष्टावक्र कह रहे हैं, भाई जरूरत ही नहीं है, तू वैसे ही पूर्ण है, कहीं जाना नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, बस अपने स्वरूप को याद कर ले, उसमें स्थित हो जा। इसका हिंदी अनुवाद कर देख लेते हैं, जो मैंने भोला की किताब बताई थी ना आपको, वेदांत छंदावली। भोला क्या कह रहे हैं? नहीं धर्म है न अधर्म तुझ में, दुख सुख भी लेश ना, हैं ये सभी अज्ञान में, कर्तापना भोक्तापना। ये सभी अज्ञान में, कि वायु अपना ही अस्तित्व मान रही है। वायु का कोई अस्तित्व ही नहीं है आकाश के बिना। तरंग अपना ही अस्तित्व मान रही है, तरंग का कोई अस्तित्व ही नहीं है जल के बिना। सोचो इसके ऊपर, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है हमारे सोर्स परमात्मा के बिना। परमात्मा वही सर्व हुए हैं, वही सर्वत्र हैं, वही सर्वज्ञ हैं, वही सर्वेश्वर हैं। नहीं धर्म है न अधर्म तुझ में, सुख दुख भी लेश ना, हैं ये सभी अज्ञान में, कर्तापना भोक्तापना। तू एक दृष्टा सर्व का, इस दृश्य से है दूर तर। तो इस दृश्य, जो दृश्य जगत है ना, तू उसमें लिप्त मत हो, तू वो है ही नहीं। संकल्पों में, वासनाओं में, संस्कारों में, स्वभाव में, अपेक्षाओं में लिप्त मत हो। क्यों अपने आप को छोटा कर रहा है? क्यों अपने आप को तुच्छ बना रहा है? तेरा स्वरूप अलग ही है भाई। उस स्वरूप को जान, अपने डिवाइन नेचर को पहचान। तू एक क्षुद्र छोटा सा जीव नहीं है, तू उस अनंत का अंश है। पहचान अपने आप को, हो जा अजर, हो जा अमर। पहचान अपने आप को, हो जा अजर। हो जा क्या क्या मतलब होता है वो कहने के लिए, चलो पोइट्री में उन्होंने लिख दिया, तू है अजर, तू है अमर। मैं हूं अजर, मैं हूं अमर, शुद्धो सी बुद्धो सी, निरंजनो सी। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू पवित्र है। अपने को शरीर और मन से आइडेंटिफाई करके छोटा ना बना दे, अपने स्वरूप को जान। तो आज इसको प्रैक्टिस करते हुए हम बाकी का समय बिताएंगे। हैं ये सभी अज्ञान में, कर्तापना भोक्तापना। हैं ये सभी, इस लाइन को याद कर लो मन में, हैं ये सभी अज्ञान में, कर्तापना भोक्तापना। इसके ऊपर मनन करना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग। ओम शांति शांति शांति। हरि ही ओम तत्सत। हम सबका कल्याण, परम कल्याण हो, सब जीवों का परम कल्याण हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।